So welcome you all. अभी सेशन में टॉक करेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। मौर्य डायनेस्टी, इसके बारे में पहली बात किया था। मौर्य डायनेस्टी 322 बीसी से लेकर के ये 185 बीसी के बीच में था। ये याद रखिएगा, 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी के बीच में, ठीक है। जो इसके जो रूलर्स हैं वो इट वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। और he became the king in 322 BC. चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में देन अशोका, और अशोका के बाद में बृहद्रथ। यानी कहने का लास्ट किंग ये था। ये बृहद्रथ जो थे, ही वाज द लास्ट किंग, ठीक है। और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो है मौर्य डायनेस्टी के, वो है हमारा मेगास्थनीज। he was the Greek ambassador. He wrote Indica. And next one, the Prime Minister of Chandragupta Maurya, वो थे कौटिल्य, also known as Vishnugupta. He wrote Kautilya, अर्थशास्त्र। तो दो मेन सोर्स हो गए, वन मेगास्थनीज और रिस्पेक्टिव जो उनके लिटरेचर है वह इंडिका एंड प्लस अर्थशास्त्र, याद रखिएगा। दो मेन सोर्स है इसके। इसके बारे में एक चीज और बता दूं कि ये धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो शासक बने थे विद हेल्प ऑफ विष्णुगुप्त, कौटिल्य। और ये जो हमारा जो अंतिम शासक है वो जो बृहद्रथ, जिसको मैंने कहा लास्ट रूलर, was killed by his own सेनापति। सेनापति killed him, ठीक है। और मार थे वो सेनापति का जो नाम था, जो लास्ट रूलर को, मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर को जो ये मारा था, ठीक है। और सेनापति जो थे उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और इन्होंने क्या है, मार करके वो आपका ये सुंग डायनेस्टी का स्टार्ट किया था, ठीक है। अब जो अशोका की जो बात है, और भी मैं बता दूं कि वो अशोका का जो फेमस है अशोकाधम, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट था कि he was influenced by बुद्धिज्म, ठीक है। और ये कहते भी कि लोग बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उन्होंने जो है विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत भेजे थे। पर मैं कहूंगा कि नहीं, वो जो
अशोक का धर्म जो था, इट वॉज नॉट ओनली बुद्धिज्म, rather it was a code of conduct, जैसे कि बड़ों का आदर करना, माता पिता का आदर करना, किसी को नहीं मारना, सम्मान से देखना, आदि आदि बहुत सारी चीजें उनके थी जो कि मतलब वो जरूरी था। ये इसलिए नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा कि सिर्फ जो उनका धर्म जो था वो सिद्धू का मतलब इंग्लिश में सेंट्स होता है। ये शब्द सेंट का प्लूरल बहुवचन रूप है जिसका सिंगुलर सेंट या होली पर्सन होता है। अर्थ और उपयोग, सेंट्स भगवान के भक्त या महान आत्माएं। तो अब आते हैं हम लोग कि ह्यूमन कोड ऑफ कंडक्ट हम कह दें इसको बेटर है देन द बुद्धिज्म। तो इसमें जो है हमारा जो चीजें थी और पिलर्स है, इंस्क्रिप्शंस है, केप्स है, ये सब खास बातें हैं। ठीक है, पंच मार्क कॉइन्स है, वेट्स एंड मेजरमेंट्स है, एग्रीकल्चर टैक्स है, जब जिससे जो खास बातें जिससे प्रश्न पूछा जाता है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ कि जैसे आर्ट एंड कल्चर, ये काफी इससे प्रश्न आते हैं। आर्ट एंड कल्चर, यदि आर्ट एंड कल्चर को हम देखते हैं तो दो तरह का है यहाँ पे। एक को कहते हैं कोर्ट आर्ट मोड के समय में, जिसको हम कहते हैं कि रॉयल आर्ट भी बोला जाता है, एंड नेक्स्ट वन इज द पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट, ठीक है। अब जो कोर्ट एंड पॉपुलर आर्ट में, अब कोर्ट आर्ट के बारे में हम लोग देखें थोड़ा सा, इसको रॉयल आर्ट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब रॉयल आर्ट में जो हमारा है वो है जैसे कि हमारा एक ही पत्थर को तराश करके और बनाए गए जैसे अशोक स्तंभ है, और जिस पर विशेष प्रकार की चमक होती है, पॉलिश किया जाता है। सारनाथ का जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ जो है, हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। तो चलिए, रॉयल आर्ट में पहली बात हो गई क्या है, जो मैंने बताया आपको कि एक ही पत्थर को तराश करके जो बनाए गए अशोक स्तंभ, और हमारा अशोक पिलर, और इसमें क्या है एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया सारनाथ में जो है हमारा वो सी चतुर्भुज स्तंभ, सी चतुर्भुज स्तंभ, जिसको लायंस कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यदि आते हैं हम पैलेस की बात करते हैं, तो मैं बता दूं कि जो मौर्यन कैपिटल्स थे ना, वह पाटलिपुत्रा में था, जिसे आप मॉडर्न पटना बोलते हैं, याद रखिए। है तो सिंपल चीज है मॉडर्न पटना, लेकिन एग्जाम में प्रेशर के कारण आप कंफ्यूज कर जाते हैं, इससे टेक इट एज अ रिवीजन, ओके, इफ यू नो।
तो पैलेसेस की जो बात हम करते हैं, तो पैलेसेस में जो हमारा क्या है, जस्ट ए मिनट। शो इंटरप्शंस हुआ, आगे लेक्चर को बढ़ाते हैं। तो मैं बता रहा था कि पाटलिपुत्रा कैपिटल था, और तो पैलेस में जो था ये हमारा कुमराल में पटना, कुम्हरार में हाल में जो पैलेसियल बिल्डिंग्स है, तो ये आप देख भी सकते हैं जाकर के। साथ साथ जो कोर्ट आर्ट में जो और भी चीजें हैं हमारा, वो है स्तूप है, स्तूप है, जैसे बौद्ध धर्म के जो पवित्र अवशेष पर ईंट और पत्थर से बनाए गए जो गोलनुमा जो रहता है, जैसे सांची का जो महान स्तूप है, सांची स्तूपा है। फिर यदि हम बात करते हैं, आप जो कुम्हरार है वो जरूर देख लीजिएगा, जो वहां पर जो पैलेसेस है, पैलेसियल बिल्डिंग्स है ऑफ द डेज ऑफ द मॉडर्न किंग्स, उसको जरूर देखिएगा। अब आते हैं हम लोग केव्स की बात आती है, गुफाएं, जो कि हमारा जो है बहुत भिक्षु है, संत हैं, जो भी आजीविका समुदाय के, तो पहाड़ों को काटकर जो गुफाएं बनाई जाती है, केव्स जो है, जैसे गया के पास में बराबर की गुफाएं हैं, आपने देखा होगा केव्स, बराबर नियर गया, जो अभी गया जी हो गया, नियर गया केव्स जो है, तो वो जो है हमारा, वो इन बिहार, इसमें इस केव्स में कि पत्थरों को काट के बनाया जाता है। इसमें क्या है, जो मॉन्क्स होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुए, सेंस हुए, वो सब उनको रखा जाता था इसमें।
अब ये आते हैं हम लोग कि पॉपुलर आर्ट्स के बारे में आते हैं। पॉपुलर आर्ट मतलब हुआ कि एक तो हुआ कि कोर्ट का हुआ, एक हुआ हमारा जिसको हम कह सकते हैं लोक कला कहते हैं उसको, यानी कहने का अर्थ ये, इसको हम पॉपुलर आर्ट बोलते हैं। अब पॉपुलर आर्ट में जो है हमारा जो है आपका जो दीदारगंज है, दीदारगंज में, जो कि पटना का दीदारगंज है, दीदारगंज पटना, वहां पर जो है आपका जो है यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो है यक्षिणी की मूर्तियां ठीक है, यक्ष यक्षिणी। फिर आप देखेंगे कुछ जो और भी चीजें थी, वो है हमारा कि टेराकोटा जो है, जैसे जनरल यूज के लिए जो कुछ टॉयज है, खिलौने हैं, टेराकोटा जिसको बोलते हैं हम लोग, जो खिलौने आदि वो डेली यूज के लिए होते हैं, ये भी उस समय का वो आपका पॉपुलर था ये। और ऐसे तो आप देखेंगे तो ये डिटेल्स जाना तो मतलब डिटेल्स भी जाया जा सकता है, लेकिन नॉट डिजायरेबल है, बिकॉज मैंने जस्ट एक पिक्चर दिया है, वेरी ब्रीफ पिक्चर दिया है अबाउट द मॉडर्न डायनेस्टी आर्ट एंड कल्चर। अभी भी आपने देखा है कि जो भी हमारा एम्ब्लेम है, नेशनल एम्ब्लेम है, वो अशोका के समय से ही लिया गया है, वो लायंस कैपिटल जो है वो लिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि modern rulers are no more now in this world, but still their ego, their works can be seen even today. Just I told you that the emblem, national emblem, has been taken from the Maurya dynasty. So अभी भी you can see the palatial buildings, जो कि आप इतना खूबसूरत कुम्हार यदि आप जाएंगे तो नहीं चले जाइएगा, जा सकते हैं, चले जाइएगा तो आप देख सकते हैं कि वो कितना विशाल उसके पिलर्स हो रहा है। क्योंकि हिस्टोरिकल फीलिंग होने के लिए वो जरूरी है कि ऐसे साइट्स को आप इजीली विजिट कर लेते हैं तो जरूर विजिट कर लीजिएगा। ड्राबर केव्स है, वो सब चीजों को यक्ष यक्षिणी के दीदारगंज में है, नियर पटना सिटी, तो वहां पर आप जरूर देख लीजिएगा। So it's not a complete lecture, rather just it's an instruction how we should read this topic. Of course, this topic is very big. Now we can think of the Maurya dynasty in details about the administration, economy, society, art and culture, architecture, literature. So many things are there. मौर्य ये चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ, सेम वे अशोका का हुआ। हालांकि अशोका तो ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया वे ऑफ लाइफ पे, जीवन की पद्धति अच्छी हो, क्रुएलिटी नहीं हो। हालांकि वो शुरू में बहुत क्रुएल थे, लेकिन आफ्टर causing so many killings in life, he got converted. Ashoka the Great got converted into the Buddhism. However, later on, he took collected all the themes, important themes of different values, और तब जाके उन्होंने दिया, उसी को कहते हैं हम लोग अशोक धर्म। फिर मैंने बताया कि ब्रीदर्थ है, ही वाज किल्ड बाय जोन सेनापति, एंड उसके बाद से एक नए सुंग डायनेस्टी का की शुरुआत हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉक। थैंक यू।